विपक्ष को जनता ने नकार दिया है और ऐसा विपक्ष बनाया है जो कमज़ोर है। बाबूलाल जी को पता नहीं होता है कि क्या बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोलना है। हमारे बच्चे लोग हमको कोसते हैं कि पापा हम स्कूल जाते हैं तो हमको बच्चे लोग बोलते हैं कि बांग्लादेशी आ गया। तो मैं इरफान साहब से पूछना चाहता हूँ, आप क्या हैं? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं क्या आप? कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं क्या आप? कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं क्या आप? तो हर जगह आप ही बोल रहे हैं, बाकी लोग कहाँ गए? इरफान साहब बांग्लादेशी हैं, ये खुद बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान है और आने वाले जब एनआरसी झारखंड में हम लोग लागू करेंगे तो इनको यहाँ से बाहर करेंगे। बाबूलाल जी का जो मिजाज है वो सेकुलर मिजाज है। भाजपा में जाने के बाद भाजपा जो स्क्रिप्ट दे रही है वही पढ़ रहे हैं वो। मैं कहना चाहता हूँ विपक्ष को जनता ने नकार दिया है और ऐसा विपक्ष बनाया है जो कमज़ोर है। बाबूलाल जी को पता नहीं होता है कि क्या बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोलना है। अब तो पहले तो उठते नहीं थे, अब उठ रहे हैं, तो चलिए मैं वेलकम करता हूं उनको। लेकिन मैं कहना चाहता हूं झारखंड का जो भी सौहार्द बिगाड़ेगा उसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपसी भाईचारगी के साथ हमारी सरकार विकास कर रही है। अब एनआरसी, बांग्लादेश, ये तो पुराना मामला हो गया। कितना गाली देंगे? बाबूलाल जी को मैं चुनौती देता हूं, मैं राजनीतिक से इस्तीफा ले लूंगा अगर एक भी बांग्लादेश झारखंड में दिखा दे। वो बेवजह झारखंड को बदनाम किया गया, अल्पसंख्यक समाज को बदनाम किया गया, हमारे मुसलमान समाज को बदनाम किया गया। हमारे बच्चे लोग हमको कोसते हैं कि पापा हम स्कूल जाते हैं तो हमको बच्चे लोग बोलते हैं कि बांग्लादेशी आ गया। ये समाज को घृणित करने का काम इन लोगों ने किया। समाज इसको कभी माफ़ नहीं करेगी। बांग्लादेशी बोलते बोलते बताइए हम लोग सरकार में आ गए। कितना बांग्लादेशी बोलना है बोलिए? मैं तो बाबूलाल जी को कहूँगा आप चले जाइए ना, अमित शाह जी के सामने बोलिए। आप बांग्लादेशी बोले जाके अमित शाह जी को क्या बोलते हैं वो? ये लैप्सेस आपका है। और बांग्लादेश कभी पाकिस्तानी, ये नहीं चलेगा यहाँ। विकास की बात है कि विकास की बात कीजिए, विकास में सहयोग कीजिए। आज देखिए हमारी सरकार ने, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने आरबीआई से लोन हम लोग मांग रहे हैं, केंद्र हमारा पैसा नहीं दे रही है। आप देख सकते हैं कितना गुहार लगाए, मुख्यमंत्री जी गुहार लगा रहे हैं, सदन में हम लोग गुहार लगा रहे हैं। सेंट्रल से हम लोग चिट्ठी पे चिट्ठी हमारे मुख्यमंत्री जी लिख रहे हैं। हमारा जो पैसा, आदिवासियों का जो पैसा है 1,36,000 करोड़ नहीं मिल रहा है हमको। मजबूरी में हम लोग को कर्जा मांगना पड़ा है ताकि झारखंड का हम विकास करें, और हर हाल में झारखंड का हम विकास करेंगे। ये मैं झारखंड की जनता को कहना चाहता हूँ। और ये लोग का काम है लड़ाई आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही करेंगे ये लोग, लेकिन हमारा काम है समेटना, सबको साथ में लेकर चलना। और आने वाले दिनों में देखिएगा 5 सालों में झारखंड इस कदर अपने पैरों में खड़ा हो जाएगा जहाँ सबका सम्मान होगा, सबका विकास होगा और हमारे साथियों का भी विकास होगा और मीडिया बंधुओं का भी विकास होगा। वर्तमान राज्य सरकार की वित्तीय माली हालत बहुत खराब है, जिसका उदाहरण आप लोग देख सकते हैं कि मैया सम्मान योजना में राज्य के मुखिया ने कहा था कि हम 18 से 50 साल तक के सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना देंगे और पहला किस्त में 57 लाख महिलाओं को पैसा देकर इन्होंने वोट ले लिया और आज नाम हटा के 37 लाख पर ही पहुँच गए। तो ये केंद्र सरकार से कोई बकाया इनका नहीं है, कोई अथेंटिक ये रिपोर्ट भारत सरकार को नहीं दे पा रहे हैं और जिन विभागों में भी केंद्र सरकार ने पैसा दिया उनका ये खर्च नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ तक रहा अभी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री जी का आप लोग सुन रहे थे, मैं भी बगल में सुन रहा था उनको, तो ये स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ अपना चेहरा को चमका रहे हैं। इनका स्वास्थ्य विभाग का ये हाल है, अभी राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना विभाग ने लागू किया है। मार्च महीने से सभी राज्य के कर्मचारियों के वेतन से हर महीने 500 रुपया कटौती किया जाएगा और जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं उनके खाते से पेंशन से सालाना 6,000 रुपया काटा जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, स्वास्थ्य मंत्री इरफान साहब से, कि आपने जिन अस्पतालों को जोड़ा है और जो टाटा AIG स्वास्थ्य विभाग को आपने इंश्योरेंस कंपनी को जोड़ा है, तो जो राज्य के जो बड़े अस्पताल हैं उसको क्यों नहीं आपने जोड़ा? इनका ना मेडिका को इन्होंने जोड़ा है, ना मेदांता को जोड़ा है, ना पारस को जोड़ा है, ना रिम्स को जोड़ा है। सिर्फ जो खानापूर्ति वाले विभाग जो है अस्पताल हैं उनको इन्होंने जो है स्वास्थ्य विभाग में जोड़ने का काम किया ताकि कर्मचारियों का इलाज सही तरीका से नहीं हो, सीधे इंश्योरेंस कंपनी को फायदा दे। अगर कोई कर्मचारी बीमार हो जाएगा, अगर रांची से उसको बाहर रेफर करना पड़ेगा तो स्वास्थ्य विभाग का नहीं बल्कि इंश्योरेंस कंपनी से कर्मचारी को इजाज़त लेना पड़ेगा।
तो ये कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी को कमाने का फायदा देने का काम ही सरकार कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की हालत ये हो गई है कि राज्य में कहीं भी आप डॉक्टर नहीं है, न ही डॉक्टर की कोई बहाली हो रही है। मंत्री के अंदर उत्पाद विभाग है, ये खाद्य आपूर्ति विभाग है, कहीं धान अधिप्राप्ति नहीं हुई। जो लक्ष्य था, लक्ष्य से काफ़ी पीछे रह गई। जहाँ तक अभी ये बार बार का बयान देख रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि कभी ये आदरणीय रघुवर दास जी के बारे में बयान दे रहे हैं, कभी ये बाबूलाल मंडी जी के बारे में बयान दे रहे हैं, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष के बारे में। तो मैं इरफान साहब से पूछना चाहता हूँ, आप क्या हैं? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं क्या आप? कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं क्या आप? कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं क्या आप? तो हर जगह आप ही बोल रहे हैं, बाकी लोग कहाँ गए? तो ये बार बार ये कहते हैं कि रघुवर दास जी को मैं नहीं जानता कहाँ से आए हैं। तो मैं खुद कहता कि रघुवर दास जी तो राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, यहाँ का स्थानीय निवासी हैं, लेकिन इरफान अंसारी बांग्लादेशी हैं। ये खुद बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान है, और आने वाले जब NRC झारखंड में हम लोग लागू करेंगे तो इनको यहाँ से बाहर करेंगे, बहुत जल्द यहाँ से बाहर जाएंगे।